31 मार्च नक्सलवाद का काला अध्याय समाप्त हो रहा है। देख सकते हैं ये तस्वीर वही है जहां से नक्सलवाद की पूरी तरह से दम सामग्री यहाँ से बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद तमाम वो नक्सलवाद की जखीरा जो मौत के समान अबुझमाड़ के जंगल में बिछाए थे वो तमाम चीज़ें आज हमारे समक्ष हैं। नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया सर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से रहा पूरे नक्सलवाद का मूवमेंट। सर, नक्सलवाद एक तरफ से अंतिम छोर में है और कितना मुठभेड़ अपॉर्चुनिटी रहा। ये खासकर जो लास्ट 2 इयर्स जिस अग्रेसिवनेस के साथ हमने ऑपरेशन किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, खासकर हमारे ज़िले के लिए, इस बस्तर संभाग के लिए और खासकर छत्तीसगढ़ राज्य, इनफैक्ट देश के लिए। हमने टोटल ऑपरेशंस मोर देन 250 किए हैं, जॉइंट ऑपरेशंस बड़े, इसमें 129 नक्सल कार्डर्स भी हमने इस अबूझमाड़ रीजन में न्यूट्रलाइज़ किया है। और इसी के साथ साथ हमने पैरेलली सरेंडर ड्राइव के लिए भी काफ़ी हमने मेहनत किया और यहाँ के जितने भी समाज के लोग हैं, यहाँ के पत्रकार बंधु हैं, सबके हेल्प से हमने एक जो बहुत बड़ा टास्क था उसको बहुत टाइम के साथ, बहुत टाइम लिमिट में रहकर हमने इसको अचीव किया है, तो इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। सर, जवानों के द्वारा लगातार इस जगह पे ऑपरेशन के लिए निकलते थे, घर में चिंता बनी हुई रहती थी हमारा बेटा घर वापस नहीं आएगा, लेकिन अबुझमाड़ उस किस स्थिति में? आज की अगर बात करें तो अभी सिचुएशन काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुका है और जितने भी घर परिवार के सदस्य जो यहाँ नहीं हैं, इनके घर के मेंबर्स यहाँ काम करते हैं, उनके लिए भी एक थोड़ी एक शांति की एहसास उनको भी मिलनी चाहिए कि अब ये एरिया सुरक्षित है। बहुत हद तक हमने कोशिश करा है जितने भी पुराने आईडीज़ जहाँ भी लगे हैं वो सब निकालने की, और नक्सल डंप्स जो यहाँ मौजूद है, जो कभी भी नक्सलियों द्वारा यूज़ किया जा सकता है, उसको भी हम रिकवर करके आज सबके समक्ष पेश कर रहे हैं। सर, अभी भी अबुझमाड़ में लैंडमाइंस जैसे चीज़ें होंगी क्या? बहुत मिनिमम अगर कहीं होगा तो वो डंप में ही होगा। बाकी हमारे एक्सेसेस अभी फ़िलहाल के लिए हमने सेफ़ है, कंटिन्यूअस हम डिमाइनिंग करते हैं, जो भी थ्रेट्स, पॉसिबल थ्रेट्स हमें मिलता है उसको हम निकालते हैं और डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं। 2 साल में जो अहम अहम रहा सर जो ऑपरेशन, वो कोई 2-3 ऐसे रहा? जैसे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हमने जो अबुझमाड़ में किया है वो बसवराजू वाले इनकाउंटर का था। 21 मई 2025 की वो घटना थी जिसमें 27 नक्सलियों को हमने मार गिराया था, और कहीं न कहीं वो एक टर्निंग पॉइंट था जब टॉप लीडरशिप सीसी लेवल के लोगों को भी माड़ में सुरक्षित महसूस नहीं होने लगा, और कहीं न कहीं वो सब देखते हुए फिर सोनू दादा का सरेंडर, सतीश एंड पूरा माड़ डिवीज़न फिर एक साथ सरेंडर किया। अब ईस्ट बस्तर भी सरेंडर कर चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा अध्याय है जो आज समाप्त हो रहा है। सर, पूरा ऑपरेशन में देखे जाए तो हमारे जवान ने जो शहीद हुए वो की संख्या कितनी है? अभी तक नारायणपुर का अगर एरिया की बात करें, जब नारायणपुर बना भी नहीं था तब से लेकर आज तक, सन 1993 में पहली घटना यहाँ ऑन रिकॉर्ड हमें मिलती है जब नक्सलियों ने किसी जवान को शहीद किया था। तो अभी तक टोटल 149 इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री, गोपनीय सैनिक, हमारे सीआरपीएफ के भी लोगों ने यहाँ बलिदान दिया है, तो टोटल 149 का फिगर आता है। सबसे बड़ी घटना हुआ था सर 2000 में जो बाकुलवाही की जगह पे घटना हुआ था। वो घटना में सबसे बड़े अधिकारी जो एडिशनल रैंक के अधिकारी थे वो भी मारे गए। तो घटना नारायणपुर में कितनी जवान के साथ? सन 2000 की ये घटना है जब एडिशनल एसपी भास्कर दीवान जी के साथ उनकी पूरी टोली जो 27 लोगों की थी, उनकी शहादत हुई थी। तो कहीं ना कहीं आज उनको रिलीफ मिल रहा है, उनके फैमिलीज़ को भी, जब ये बड़ा चैप्टर क्लोज हो रहा है। सर, नक्सलवाद का मुक्त की जो दिशा बढ़ रहा था उसमें सबसे ज़्यादा सरेंडर करने वाले नक्सली के कुछ एक आध गाँव होंगे सर, जहाँ पे संख्या ज़्यादा? यहाँ पे अगर ऑन रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज़्यादा कुतुल, जब हम लोग कोडलियार कैंप डाल रहे थे तब कुतुल गांव में जितने भी आरपीसी मेंबर्स थे जो सपोर्टर्स थे नक्सल, उन्होंने सब एक साथ सामूहिक रूप से सरेंडर किया था। जी, धन्यवाद सर। ये थे हमारे नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया सर, जिन्होंने बताया कि नक्सल मुक्त की दिशा में नारायणपुर बढ़ गया है। अब जवानों ने नक्सल ऑपरेशन करने भी जाएंगे, लेकिन घर में चिंता की लकीर कम हो जाएगी। आज दिनांक 31 मार्च 2026 हमारे इस नारायणपुर जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जहां पिछले 4-5 दशकों से नक्सलवाद से हम ग्रसित थे, और कहीं ना कहीं आज वो दिन आ चुका है जब हमारे इस नारायणपुर जिले में जो भी आर्म्ड काडर के लोग थे, संगठन थे अलग अलग, वो सभी ने समर्पण कर दिया है। और एक काडर जो बचा हुआ था, बिजलू मंडावी, जो कि नॉर्थ वेस्ट सब जोन में टीडी टीम का पार्टी मेंबर था, वो भी हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा जो एक आर्म्ड नक्सलिज्म का जिस
नारायणपुर में जो माड़ डिवीज़न और ईस्ट बस्तर डिवीज़न जिसके अंतर्गत आता है, वो बिल्कुल पूरी तरह हम कह सकते हैं कि आर्म्ड नक्सलिज्म अभी यहाँ पे नहीं है। और जितने भी छोटे काडर्स हैं जो इधर उधर भटक गए हैं, उनसे भी हमारी अपील रहेगी कि वो मुख्य धारा में आएँ और समय रहते सरेंडर करें। बहुत छोटे फॉर्मेशंस में कुछ नॉर्थ वाले एरिया में बचे हैं, हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। और इस पूरे 2 साल में जिस अग्रेसिवनेस के साथ हम सभी ने, हमारे यहाँ बीएसएफ आईटीबीपी के सभी कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, और इन सब की सम्मुख एक जॉइंट प्रयास से ये हो पाया है। विगत 2 वर्षों की अगर बात करें तो हमने कुल 42 सिक्योरिटी कैंप्स डाले हैं। जो हमारा अबूझ माड़, जो कि सिक्योरिटी वैक्यूम का एरिया कहलाता था, इसको कैसे टैकल करना है, इसका बहुत एक डिफ़िकल्ट एक टास्क था, जिसको बीएसएफ आईटीबीपी ने मिलकर हमारे जिला बल और सीएफ के भी महत्वपूर्ण योगदान से हमने इस एरिया को, सिक्योरिटी वैक्यूम को पूरा भरा है। और ख़ास करके हमारे जो भी बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए, इसमें भी सभी का जॉइंट एफर्ट रहा। और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि 31 मार्च का ये ऐतिहासिक दिन हम यहाँ पे हैं। और साथ ही साथ अगर बड़े ऑपरेशंस को देखें तो टोटल 129 हमने नक्सल्स न्यूट्रलाइज किए हैं। बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं इस एरिया में। खासकर अगर संख्या की बात करें तो थुलथुली ईस्ट बस्तर के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशनली सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और माड़ डिवीजन में देखें तो बसव राजू का किल जो था वो 27 मेंबर्स के साथ 21 मई 2025 की जो नक्सल मुठभेड़ हुई थी, वो भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल अचीवमेंट था। उसके साथ साथ हमने अबूझ माड़ क्षेत्र में 3 सीसी मेंबर्स को भी हमने न्यूट्रलाइज किया है। और अब जबकि सरेंडर्स बहुत बढ़ गए हैं, 2024 में हम देखें तो सिर्फ 16 सरेंडर्स थे, और अगर 2025 देखें तो अराउंड 280-290 लोग सरेंडर किए। तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सब एक एक करके सरेंडर करके बाहर आ गए हैं। और माड़ में दोबारा से शांति बहाल हो रही है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी सीओबीज लगे हैं, दे आर बेसिकली नोडल पॉइंट, जो कि जन सुविधा केंद्र की तरह अभी काम कर रही है। और बहुत अच्छे बड़े बड़े हमें पॉजिटिव न्यूज़ भी मिलती है। साथ ही साथ कम्युनिटी पुलिसिंग भी हो रही है। जितने साल या दशक हमारा माड़ पीछे है, वो जल्द ही डेवलपमेंटल गैप्स को फिल करके आगे बढ़ने की एक तैयारी है। और आज बिजलू के सरेंडर के साथ साथ विगत 1.5 महीने में हमने जितने भी माड़ में छोटे छोटे ऑपरेशन से, माड़ जो कि बहुत एक सीसी मेंबर्स का बहुत प्राइम लोकेशन था, बहुत यहाँ एक समय में 13 से 15 सीसी मेंबर्स लोग रहते थे, प्लानिंग करते थे, उनका एक थिंक टैंक यहाँ रहता था। और उन्हीं के एरिया में बहुत सारा डंप्स उन्होंने छुपा के रखा था, जो कि अलग अलग लोगों के हेल्प से, अलग अलग गुप्त सूचनाओं से, और जितने भी सरेंडर्स आए हैं उनके हेल्प से हमने बहुत सारा डंप्स रिकवर किया है। जिसमें कि जो मुख्य रूप से एक इंसास LMG, 2 स्टेन गन, 2 303 राइफल, 9mm पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 1 315 के 11 नग, 12 बोर बंदूक है, BGL लॉन्चर्स हैं, फिर भरमार बंदूक हैं। और साथ ही साथ जो लाइव राउंड्स होते हैं, जैसे 303 के हमने 680 नग बरामद किए हैं, 315 के 188, ऐसे ही कुल 1800 लाइव राउंड्स और जो भी ब्लैंक वो मिल करके सब जब्त हुआ है। तो ये एक अचीवमेंट है, जो कि उनके जो सप्लाईज माड़ में उन्होंने छुपा के रखे थे, उनकी जो डेली यूटिलिटीज़ हैं, हमने उस नेटवर्क को भी ध्वस्त किया है। और ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जो नारायणपुर के लिए एक टर्निंग मोमेंट है। ये चैप्टर यहाँ से क्लोज होता है। अब इसके आगे हमने प्रयास करना है कि कैसे हम इस डेवलपमेंटल गैप जो यहाँ पे है उसको आगे पुश फॉरवर्ड करें। और कहीं ना कहीं हमारे जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ प्रेजेंट हैं, उनका एक बड़ा रोल रहेगा। और आने वाली जितनी भी चैलेंजेस हैं, उसके लिए भी हम फ्रंट फुट पर रहेंगे। और इसी के साथ आप सब लोग भी इन जो भी रिकवरीज हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। मैं नवेंद्र कुमार नागवंशी, विस्तार न्यूज के साथ नारायणपुर।